एक बड़े शायर ने कहीं लिखा कि महज अफवाह थी कि पेड़ से आवाज आती है। महज अफवाह थी कि पेड़ से आवाज आती है, मगर लोगों ने तो उस भूत का हुलिया बता डाला। मगर लोगों ने तो उस भूत का हुलिया बता डाला। और मेरी मंजिल और मेरे बीच बाधा ही नहीं थी, पर मेरी मंजिल और मेरे बीच बाधा ही नहीं थी, पर मेरे खुद के नजरिए ने वहां पर्वत बना डाला। मेरे खुद के नजरिए ने वहां पर्वत बना डाला। तो दोस्तों, ये कहानी है शहर के उस लड़के की कि जिसकी इच्छा थी कि वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी कॉर्पोरेट जॉब में लग जाए और लाखों रुपए कमाए। पर भैया उसकी नौकरी नहीं लगी, सबकी नहीं लगती, सो उसकी भी नहीं लगी। उसके मन में एक मलाल रह गया था यार, कि काश कि उसने भी अपने स्कूल के समय में या फिर कॉलेज के समय में अच्छे ढंग से पढ़ाई की होती तो उसका भी एडमिशन आईआईएम में हो गया होता, और वो भी कहीं से एमबीए करके और ढंग की किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता और लाखों रुपए कमा रहा होता। अच्छा दोस्तों, ये हम सभी के साथ होता है। हमारा जो एम होता है, हमें जो अच्छा लगता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, वो पाना तो चाहते हैं, पर वो लक्ष्य, वो एम हमसे जो मेहनत मांगता है ना, हम वो कर नहीं पाते। सो उसकी भी नौकरी नहीं लगी, पर उसकी नौकरी लगती है एक गांव में। एक गांव की पंचायत में सचिव के पद पर नौकरी लगती है। अब भाई, एक शहर का लड़का चल पड़ता है गांव की ओर, सचिव बन जाता है, पर यार उसका मन नहीं लगता, तो अपने दोस्तों से बात करता है। फिर दोस्तों से बात करके यह निश्चय करता है कि वह पंचायत में सचिव के पद पर नौकरी तो करेगा, पर साथ में कैट की तैयारी करेगा और अच्छे से तैयारी करेगा, बढ़िया एग्जाम देगा, आईआईएम निकालेगा और फिर कॉर्पोरेट जॉब करेगा। पर दोस्तों, जब हम कोई निर्णय कर लेते हैं, हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, हमारा एम तय हो जाता है, लक्ष्य तय हो जाता है, तब हमारी डेस्टिनी हमसे परीक्षा जरूर लेती है। तो उसकी डेस्टिनी ने भी उससे परीक्षा ली। भाई, अब वो दिन भर तो सचिव की नौकरी करे सुबह से शाम तक, और शाम को जैसे ही वो पढ़ने बैठे तो लाइट चली जाए। अच्छा, ये तो हमारे भारत में हर गांव की कहानी है। हर गांव में शाम को लाइट तो जाती ही जाती है। अब उसने कहीं से इमरजेंसी की जुगाड़ करी। अब वो कोशिश करता कि उन इमरजेंसी की लाइट में पढ़ने की कोशिश करे, पर वो कर नहीं पाता, बड़े परेशान रहता था। तब कहीं से खबर आती है कि सरकार की एक स्कीम आई है कि हर पंचायत में 13 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। अब भाई, उसको उम्मीद जग जाती है। वो सोचता है कि इन 13 लाइटों में से एक सोलर लाइट अपनी पंचायत के ऑफिस के बाहर लगा लेगा, जहां की वह रहता भी है, और रात में उसी लाइट की रोशनी में पढ़ाई कर लेगा। पर भाई, कहे किससे? क्योंकि उन 13 लाइटों में से 10 लाइटें तो उस पंचायत के वार्ड मेंबरों के घर में लगनी थी, और 2 लाइटें उप सरपंच और सरपंच के घर में लगनी थी। वो तो निकलने से रही। और 13वीं लाइट लगने वाली थी गांव के बाहर भूतिया पेड़ पे। अब भाई क्या करें, कौन सी लाइट लगाए? तो वह यह निश्चय करता है कि जो गांव के बाहर भूतिया पेड़ है ना, उस पेड़ को सिद्ध कर देगा कि भाई इस पेड़ पे भूत है ही नहीं। नया लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, उसे लगा कि वह सिद्ध कर देगा। पर भैया, ये सिद्ध करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि पूरा गांव पिछले 20 साल से उस पेड़ के भूत के डर के साए में रह रहा था। पर भाई, निश्चय तो कर लिया था कि सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है। तो पता किया जाता है कि भाई, इसके पहले वो भूत देखा किसने। तो भाई, पता चलता है कि 3 साल पहले फलाने भाई साहब ने वो भूत देखा था। पहुंच जाते हैं फलाने भाई साहब के पास। भाई साहब, सुना है कि आपने भूत देखा, पेड़ वाला। यार सचिव साहब, भूत तो नहीं देखा, पर जब मैं उस पेड़ के बाजू से निकल रहा था तो मुझे छरछराहट की आवाज आई। छरछराहट की? हाँ भाई, छरछराहट की आवाज आई। तो मुझे लगा कि भाई, मेरे पीछे पेड़ भाग रहा है, पेड़ दौड़ रहा है मेरे पीछे। तो भैया, फिर आपने क्या किया? अरे फिर क्या करना था? मुझे लगा कि मेरे पीछे पेड़ दौड़ रहा है, तो मैंने दौड़ लगाई और सीधे गांव पे। अच्छा, मतलब आपने भूत नहीं देखा? नहीं नहीं भाई साहब, भूत तो हमने नहीं देखा। तो भैया, भूत किसने देखा?
सुना है कि और 3 साल पहले ढिकाने भाई साहब ने देखा था। तो पहुंच जाते हैं ढिकाने भाई साहब के घर पे। अरे ढिकाने भाई साहब, आपने उस पेड़ का भूत देखा? यार भैया, मैंने भूत तो नहीं देखा, पर जब मैं उस पेड़ के बाजू से गुजर रहा था तो थोड़ा आगे चलता हूं तो कि मुझे घरघराहट की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, आपको घरघराहट की सुनाई दी? आपको झरझराहट की या छरछराहट की आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं 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 नहीं, मुझे छरछराहट की आवाज सुनाई नहीं दी, मुझे तो घरघराहट की आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो आपने क्या किया? फिर करना क्या था? मैंने दौड़ लगाई और सीधा गांव गए। अच्छा, मतलब आपने भी भूत नहीं देखा? नहीं 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 भाई साहब, ने भूत नहीं देखा। तो भूत देखा किसने? सुना है और 3 साल पहले ठिकाने भाई साहब ने सुना देखा था। तो चलते हैं, चलो भाई ठिकाने भाई साहब के यहाँ पे। अरे ठिकाने भाई साहब, सुना है कि आपने उस पेड़ का भूत देखा? भैया भूत तो नहीं, पर जब मैं उस पेड़ के बाजू से गुजर रहा था, थोड़ा आगे चलता हूं तो मुझे भरभराहट की आवाज आती है। अच्छा, आपको झरझराहट या घरघराहट की आवाज नहीं आती? नहीं 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 भैया, मुझे झरझराहट या घरघराहट की आवाज नहीं आती है। अरे भाई साहब, कैसे आ जाएगी? जब इतना बड़ा पेड़ आपके पीछे भागेगा तो फिर भरभराहट की आवाज नहीं आएगी। अच्छा, तो फिर आपने भूत देखा? अरे कहाँ भाई साहब, अगर मैं पीछे मुड़ के भूत देख लेता तो मुझे खा नहीं जाता। तो आपने क्या किया? बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा ना ताओ दौड़ लगाई और सीधे गाँव। मतलब आपने अभी भूत नहीं देखा? नहीं नहीं भैया, मैंने भूत तो नहीं देखा। तो भाई साहब, भूत देखा किसने? सुना है कि सबसे पहले जो भूत देखा था वो देखा था गांव के एकमात्र टीचर, जिन्हें सब लोग कहते हैं मां साहब, उन्होंने देखा था। तो चलो भाई साहब, चलते हैं मां साहब के घर। पहुंच जाते हैं मां साहब के घर। अरे मां साहब, आपने तो सबसे पहले वो भूत देखा था? देखा था ना? हाँ देखा था। अरे आपको छरछराहट, झरझराहट, घरघराहट या भरभराहट की आवाज नहीं आई? नहीं नहीं, हमें ऐसी कोई आवाज नहीं आई। तो क्या हुआ आपके साथ? अरे भैया, जब मैं पिछले गांव से आ रहा था, इस पेड़ के बाजू से गुजर रहा था, कुछ कदम आगे चला था कि मेरे पैर में कुछ खलता है और मैं वहां पर गिर जाता हूं। अच्छा, आप गिर गए? हाँ मैं गिर गया। फिर आपने क्या देखा? मैंने देखा कि पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ 10 फीट ऊपर उठ गया है। हाँ, 10 फीट ऊपर। हाँ भैया, 10 फीट ऊपर। फिर वो पेड़ बहुत तेजी से भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा, तो आपके पीछे भाग लिया, आपके पास आ गया? नहीं नहीं, मेरे पास तक नहीं आ पाया। मेरे पास आता उसके पहले मैंने लगाई दौड़ और सीधे पहुंचा गांव। मतलब आपने भूत देखा है? हाँ भाई साहब, मैंने तो भूत देखा है। अब सचिव साहब परेशान, ये कैसे सिद्ध करें कि पेड़ पर भूत नहीं होता, क्योंकि भूत तो मां साहब ने देख लिया। चलो भाई, सचिव साहब जाते जाते बोल गए कि मां साहब, कल शहर की, हमारे जिले की डीएम साहिब आ रही हैं और हमारे पंचायत के दौरे पे हैं। तो मैं उनसे कह दूंगा कि हमारे गांव के इकलौते साइंस टीचर को पेड़ पर भूत दिखता है। इतना सुनना था कि भाई साहब, मां साहब हो जाते हैं परेशान। सचिव साहब तो वहां से निकल जाते हैं सीधे घर पे। पीछे पीछे मां साहब उनके घर पे, और उनके हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि सचिव साहब ऐसा मत करो, क्या नहीं करें। सचिव साहब, डीएम साहिबा से मत बोलना कि मुझे भूत दिखा। नहीं भाई साहब, पर आपको तो दिखा है। नहीं, दिखा तो है और 100% दिखा है, तो भाई साहब बोलने में क्या हर्जी है। सचिव साहब, दिक्कत यह है कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई। क्या बात नहीं बताई? सचिव साहब, मैं आपको यह बताना भूल गया कि मैं उस दिन जिंदगी में पहली बार चिलम के नशे में था। मैंने जिंदगी में पहली बार उस दिन चिलम पी थी। तो भाई साहब, यह है छोटी सी कहानी। वो भूत पूरे गांव की नजर में नहीं था, वो नजरिए में था। वो भूत जिसके डर के साए में पूरा गांव 10-20 साल रहा, परेशान होता रहा, वो भूत था ही नहीं, क्योंकि वो उनके नजरिए में था, दिखाई किसी को नहीं दिया। अच्छा, एक बात और, पहले उसी पेड़ की छांव में जब राहगीर गुजरते थे,
तो ठंडी हवा लेते थे, बैठते थे। वही गांव वाले उसी पेड़ की छांव में बैठते थे। जब खेत से काम करके फ्री होते थे तो उसी पेड़ की छांव में बैठते थे। और जब जैसे ही नजरिया बदला तो फिर वही पेड़ उनके लिए दुखदाई हो गया। अब जब भी वो उस पेड़ के सामने से गुजरे, किसी गाड़ी से गुजरे, पैदल गुजरे, साइकिल से गुजरे, तो वह इतनी तेज चलाते थे कि कई बार उनका एक्सीडेंट हो गया, कई लोग गिर गए, कई लोगों को चोट लगी। और फिर जब वह नजरिया बदल गया कि पेड़ पर भूत नहीं है, तो फिर वही पेड़ ठंडी हवा देने लगा। एक बहुत फेमस राइटर है मार्क ट्वेन, उन्होंने लिखा कि 98% ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट फाइटिंग विद प्रॉब्लम्स विच नेवर एग्जिस्टेड। मतलब मार्क ट्वेन साहब कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का 98% समय, 98% समय ऐसी परेशानियों से जूझने में, लड़ने में लगा दिया जो एक्चुअल में परेशानियां थी। तो भैया मुझे कभी कभी ये लगता है कि उस राइटर ने सिर्फ अपने जीवन का 2% समय दिया और वह बहुत फेमस राइटर हो गया। यार हम तो लगता है कि 0.1% समय भी नहीं देते होंगे। तो दोस्तों, हमें अपनी नज़र को नहीं, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। तरुण सागर जी महाराज कहते हैं कि दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलो। तो आखिर में किसी बहुत फेमस शायर की 4 पंक्तियां और रखता हूं आपके लिए कि बहुत डगमगाए संभल के अब देखें, बहुत बहुत डगमगाए संभल के अब देखें, बहुत डगमगाए संभल के अब देखें, सफलता की सीढ़ी पे चल के अब देखें। कि बहुत डगमगाए संभल के अब देखें, सफलता की सीढ़ी पे चल के अब देखें। और नजर तो बचा ली है चश्मा बदल के, नजर तो बचा ली है चश्मा बदल के, चलो हम नजरिया बदल के अब देखें, चलो हम नजरिया बदल के अब देखें। तो भैया जो भी मुक्तक मैंने आपको सुनाए, ये जो फेमस शायर है वो मैं ही हूं। और जो कहानी आपको सुनाई, एक बहुत अच्छी सीरीज आई है पंचायत, अमेज़न प्राइम पे, देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। नमस्कार।